कर रहे थे एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15 में हमें क्या दिया हुआ है, लेट एफ फ्रॉम 2 3 4 5 एक सेट है जो कि कहां से कहां तक है 3 4 5 9 तक। ठीक है, दूसरा सेट हमें दिया हुआ है जी 3 4 5 9 से 7 11 15। तो मैं आपको ये बता रही थी कि इसमें हमने गोफ निकालना है। गोफ अगर निकालना है तो मैं यहाँ पर आपको बता रही थी कि यहाँ हमने कैसे देखना है कि यहाँ हम कौन सा एलिमेंट रखें। यहाँ पर एलिमेंट रखने के लिए यहाँ पर एफ है, एफ का एलिमेंट होना चाहिए। यहाँ एफ का एलिमेंट मीन्स एफ की डोमेन में से। ठीक है, अब एफ के डोमेन में ये एलिमेंट है 2 3 4 5, यानी गोफ हम निकालेंगे एट 2 3 4 5। तो गोफ 2 इक्वल टू कैसे निकालते हैं, जी ऑफ F2। ठीक है, अब F2 हमें क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, तो G क्या हो गया 3। अब G3 क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो ये क्या आ गया 7। अब क्या निकालेंगे 3, गोफ ऑफ 3। गोफ 3 का मतलब G ऑफ F3, G ऑफ F3। अब F3 हमें क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, और G4 क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह हम क्या निकाल सकते हैं, गोफ ऑफ 4 एंड गोफ ऑफ 5। अब आपको जब आप ये निकाल लोगे तो आप ये देखोगे कि जो आप गोफ 2 3 4 5 निकालोगे वो आपके कौन से एलिमेंट आएंगे, इनमें से आएंगे 7 11 या 15 में से, क्योंकि हमारी यहाँ गोफ की जो डोमेन है वो ये है, लेकिन गोफ की रेंज, गोफ की कोडोमेन ये है। कैसे है कोडोमेन, देखो ये बताती हूँ मैं आपको, डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा। ये है हमारे पास एफ फंक्शन के अंडर मैपिंग और ये है जी फंक्शन के अंडर मैपिंग। इस सेट में हमारे पास एलिमेंट है 2 3 4 5, यहाँ पर है 3 4 5 9 और यहाँ पर है 3 4 5 9 से 7 11 15। तो जो हमारा फंक्शन गोफ या फोग होता है वो ऐसे है ना, यानी इसमें हम y को नहीं लेते, x टू z होती है। तो x हमारी क्या हुई, डोमेन, और रेंज हमारी क्या हुई 7 11 15। डोमेन के एलिमेंट हमने पुट किए 2 3 4 5, आगे हम निकालेंगे, हमें मिलने कौन से चाहिए, इसमें से, कोडोमेन में से। तो कोडोमेन में जो है हमारे एलिमेंट उसी में से हमारी रेंज बनेगी। क्लियर, हाँ। तो ये आपका एग्जाम्पल 15 हो गया। इसके बाद हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 16। हाँ, एग्जाम्पल नंबर 16 रीड करो इतने में। एग्जाम्पल नंबर 16 में भी हमें गोफ और फोग ही निकालना है, और अब है हमारे पास रियल टू रियल है एफ, और जी है रियल टू रियल, और एफ एक्स हमें क्या दिया हुआ है, कोस एक्स, और जी एक्स हमें क्या दिया हुआ है 3x²। ठीक है, शो हमने करना है कि गोफ जो है वो फोग के इक्वल नहीं है। ठीक है, क्लियर। अब गोफ जो है वो फोग के इक्वल नहीं है, ये हम कैसे प्रूव करेंगे, एग्जाम्पल नंबर 16 है ये अपने पास। देखो ये उससे भी आसान है, वेरी इजी। पहले हम गोफ निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एफ की डोमेन। एफ की डोमेन मीन्स रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर में हम कौन सा ले सकते हैं, ये x, क्योंकि हमने फंक्शन किस में दिया हुआ है, x। ठीक है, तो g ऑफ एफ एक्स लिखेंगे इसको। g ऑफ एफ एक्स क्या दिया हुआ है, कोस एक्स। और g कोस एक्स कैसे निकालेंगे, आप यहीं पे कहोगे ओहो g कोस एक्स तो दे ही नहीं रखा है, या तो इसने गलत है, ये क्वेश्चन गलत हो गया, g कोस एक्स तो दे ही नहीं हुआ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, g कोस एक्स हमें निकालना है। कैसे निकालना है, हमें gx दिया हुआ है 3x², तो यहां से आपका g कोस एक्स क्या आ जाएगा, 3 इंटू कोस एक्स। एक्स की जगह कोस एक्स रख रहे हैं ना, इसका स्क्वायर, यानी 3 कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर, तो g कोस एक्स क्या आ गया, 3 कोस स्क्वायर एक्स। क्लियर, अब क्या निकालें, फोग, फोग एक्स, एफ ऑफ, इसको ऐसे लिखते हैं gx। ठीक है, f तो पहले gx की वैल्यू क्या है 3x²। अब दिया तो हमें f ऑफ 3x² भी नहीं दिया हुआ, तो ये भी हम निकालेंगे। fx क्या दिया हुआ है, cos x। क्लियर, x की जगह क्या रख दूं मैं 3x²। ठीक है,
x की जगह मैंने 3x² रख दिया cos, तो ये क्या आ जाएगा 3x², ठीक है। तो f3x² क्या आ गया cos 3x²। क्या ये दोनों इक्वल दिखाई दे रहे हैं आपको? नहीं, इट मीन्स गोफ इज नॉट इक्वल टू 4। क्लियर, वेरी इजी। अब हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 17, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 17 पर आ जाओ अब आप। एग्जाम्पल नंबर 17 देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा ये तो हमसे नहीं होने वाला, क्यों सोच रहे हो ऐसा ही, लेकिन ऐसा इसमें भी कुछ नहीं है। देखो f हमें दिया हुआ है फ्रॉम r माइनस 7/5 टू r माइनस 3/5। क्लियर, कैसे फंक्शन को डिफाइंड किया गया है? f(x) इक्वल टू 3x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 7। क्लियर, हाँ। अब g भी फंक्शन इस टाइप का दिया हुआ है। g कैसा दिया हुआ है? r माइनस 3/5 से r माइनस 7/5। डिफाइंड कैसे किया गया है? gx इक्वल टू 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। हमने क्या प्रूव करना है कि फोग जो है, जो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव फोग इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर a एंड गोफ इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन ओवर b। नहीं बताया मैंने आपको अभी। अब आप सोचो ये आइडेंटिटी फंक्शन एक नई चीज और कहां से आ गई, लेकिन दिस इज वेरी इजी। आइडेंटिटी फंक्शन ओवर a का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ फोग के साथ a का कोई एलिमेंट रख देती हूँ और मेरे पास आंसर में उसी a का ही एलिमेंट, वही एलिमेंट आ जाता है जो मैं लेकर चली हूँ, तो जो फोग फंक्शन है या जो गोफ फंक्शन है वो क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। देखो अगर आप भूलो मत, इसके लिए मैं आपको याद करवाती हूँ कि आइडेंटिटी होता क्या है। क्या होती है आइडेंटिटी? आइडेंटिटी कार्ड लेके आओ अपना कोई, मीन्स आपकी अपनी पहचान। आपकी पहचान है ना, मीन्स आप हो तो वो आप जैसी ही है ना। जो आप अपनी पहचान दे रहे हो वो भी तो आप ही हो ना, उसके अंदर आपकी इमेज है, उसके अंदर आपकी फोटो है उसके अंदर, ठीक है। तो फोग में अगर मैं कोई फंक्शन x रखती हूँ तो क्या आना चाहिए? x ही आना चाहिए। तो हम क्या कहेंगे? वो क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। क्लियर, हाँ। तो अब हमने इसमें क्या प्रूव करना है कि फोग और गोफ जो है वो दोनों ही क्या है? आइडेंटिटी फंक्शन। तो सबसे पहले अब मैं फोग निकाल रही हूँ, फोग। अब फोग में मैं क्या लूंगी? x। फोग x। अब मैं प्रूव क्या करूं? फोग x को मैंने लिया तो मैं प्रूव क्या करूं? x। अगर x ये प्रूव हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी फंक्शन। तो पहले इसको लिखो। अरे ये मार्कर को क्या हो गया? बहुत लाइट हो गया ये मार्कर। f ऑफ gx। तो यहाँ gx क्या है अपने पास? ये रहा gx, 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3। क्लियर, अब fx दिया हुआ है। अगर मैं fx में x की जगह ये रख दूं, देखो अगर मैं fx में x की जगह ये रख दूं तो क्या निकल जाएगा? f ऑफ दिस, ठीक है। तो अब मैं fx फंक्शन में जहां जहां भी x है वहां मैं क्या रखूंगी? ये। क्लियर, तो f ऑफ क्या निकल आएगा? ये 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 इक्वल टू, इसमें रखना है हमने x की जगह, तो ये फंक्शन 3 x की जगह ये 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 प्लस 4 अपॉन 5, x की जगह 7x प्लस 4 अपॉन 5x माइनस 3 माइनस 7। क्लियर, हाँ। तो अब ये इसको आप सोल्व करो। 21x प्लस 12, इसका एलसीएम लोगे 20x माइनस 12। नीचे मैं नहीं लिख रही क्योंकि नीचे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। ये क्या आएगा? 35x प्लस 20 माइनस 35x प्लस 20
1, यहाँ 12 से 12 कट जाएगा, 21 प्लस 20 हो जाएगा 41x, 35x से 35x कट जाएगा, 20 प्लस 21 41, 41 से 41 कट गया, क्या आ गया x। क्लियर हो गया। अब हमारे पास फोग, हम x एलिमेंट लेके चले थे और हमें क्या मिल गया, x एलिमेंट। इट मीन्स फोग हमारा क्या है, आइडेंटिटी फंक्शन ओवर a। क्लियर हो गया। इसी तरह आप क्या निकाल सकते हो, गोफ ऑफ x। गोफ ऑफ x निकालोगे तो उसके लिए क्या करोगे, गोफ ऑफ x में आप g ऑफ fx रखोगे, तो यहाँ पर आप fx की वैल्यू रख दोगे, g ऑफ दिस, तो पुट कहाँ करोगे, g फंक्शन में। g फंक्शन क्या है, ये, ठीक है। अब आपने इसमें पुट करना है ये चीज, इस चीज को, ठीक है, ये सॉरी इस चीज को, x फंक्शन को करके देख लेना आप, ये हो जाएगा। पहले आप इसको करके देखो दोबारा से, ठीक है ना, इसको आप अपने आप खुद करके देखो। तो यहाँ अब हमारे पास 17 एग्जाम्पल हो गया है। हाँ, तो बाकी अब हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।